देखो हॉलीवुड से सीखने का नजरिया तब मेरे सामने आया ना जब मैं बहुत सारी मूवीज इसके अराउंड ऑफ कंज्यूम कर रहा हूँ एंड सोच रहा हूँ कि भाई इस चीज को अप्लाई करा जा सकता है अपने यहाँ भी एंड बेटर तरीके से अप्लाई करा जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि वहां पर क्रिएटिविटी चल रही थी, यहाँ पर क्रिएटिविटी इस लेवल की नहीं है, क्रिएटिविटी है, उस चीज को यूटिलाइज नहीं करा जा रहा। मैं अगर तेरे को सीधा साधा एग्जांपल लेके बता के लेके चलता हूँ भाई, मल्टीवर्स की बात ले लो, यूनिवर्स बनाने की बात लेके चल लो भाई, हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, ये बना सकते अच्छे तरीके से, उस चीज को यूटिलाइज करा जा सकता है अच्छे तरीके से। बैकग्राउंड नॉइस कट करनी पड़ेगी अगर तुम लोगों को बारिश की आवाज आ रही है, सॉरी फॉर इट। मैं सिंपल सादी यूनिवर्स की बात लेके चलता हूँ। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी यूनिवर्स वाली मूवीज देख ली है, हम लोग को ऐसे बहुत ही कम मूवीज या फिर नाम मात्र ही मूवीज पसंद आई है। वी हैव द एग्जांपल ऑफ द धुरंधर की भाई थोड़ी बहुत वो पसंद आ गई है बिकॉज उसमें पीक डिटेलिंग करी गई है, वीक डिटेलिंग करी गई है, लॉट ऑफ थिंग्स बैक एंड में चली है एंड उसकी ट्रूइज्म चीजों को हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, ट्रू इंसिडेंट्स की वजह से हम लोग उसको जाने जाते हैं एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। मैं बात लेके चलो यूनिवर्स को हम लोग इसलिए ही जानते हैं इंडिया में खासकर बात लेके चले क्योंकि वो कनेक्टेड है एंड कनेक्टेड होने की वजह से ही उसकी पॉपुलैरिटी है। कनेक्टेड होने की वजह से अगर उसमें किसी बंदे का कैमियो हो जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अगर किसी बंदे की आंखें दिख जाती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। बट अगर बात लेके चले वही चीज अगर मैं बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ जहां पर यूनिवर्स अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश है, बड़ी फ्रेंचाइजी बनी हुई है, वो सोचता है सिंपल सादा एक चीज है कि जो हम अभी मूवी बना रहे हैं ना, इस बंदे को जो हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल ऑफ द स्पाइडरमैन, लाइक द एग्जांपल ऑफ द आयरन मैन, जिस बंदे को हम लोग अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बाद में जाकर तो यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इसकी अभी की जर्नी जो दिखाएंगे ना, बंदे इस बंदे से कनेक्टेड हो जाएंगे, इस बंदे को बंदे चाहने लगेंगे कि भाई जो एक चीज दिखाई गई है, जो उसका स्ट्रगल्स दिखाया गया है, जो उसके ओवरऑल मोटिव दिखाया गया है, जो उसका ओवरऑल दिमाग दिखाया गया है, फिर उसकी पावर्स दिखाई गई, उस चीज को बंदे प्रेस करेंगे। ना कि आने वाले फ्यूचर में अगर उस बंदे के साथ किसी और बंदे के साथ कैमियो देखने को मिल जाएगा तो हम लोग उस चीज को चाहने लगेंगे, हम लोग पागल हो जाएंगे, हम लोग चिल्लाने लगेंगे थिएटर्स में। नहीं, वो एक बात है, वो एक सेकेंडरी बात है। बट अभी जो मैं मूवी बना रहा हूँ मैं उस बात पे ज्यादा फोकस करूंगा, मैं उन बंदों को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, उन बंदों की स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ, उसके स्ट्रगल्स की बात लेके चलते हैं, उसके इमोशंस की बात लेके चलते हैं, उसके पावर्स की बात लेके चलते हैं एंड पावर्स इन दूसरे टर्म्स में कहा जाए अगर बॉलीवुड में है कहूँ, उसके ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात लेके चले, उसके ओवरऑल दिमाग की बात लेके चलते हैं एंड उन चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए वी हैव अ थिंग लाइक हम लोग भावे जोशी का एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई भावे जोशी लाइक काइंड ऑफ बेटर मूवी जिसके ओवरऑल कोई भी सुपर पावर ना होने के बावजूद वो बैटमैन टाइप ऑफ वाइब देके जाती है एंड उसको लोग आज भी प्रेस करते हैं बिकॉज उसकी ओवरऑल स्टोरी इस तरीके से बिल्ड करी गई थी कि भाई उस बंदे से हम लोग कनेक्टेड थे। जब भावे जोशी, अगर मैं स्पॉइलर दूं बड़ा वाला, जब मरा था ना, मैं तुम्हारी नहीं पता भाई, मैं रोया था कि भाई इस बंदे को मार देगा, ये चीजें सही नहीं होगी, मेरे को लग रहा है फेक है, बट एट द एंड वो चीज हुई एंड उस चीज ने एक इमोशन ट्रिगर आउट कराया कि भाई वो जोशी भाई मरा नहीं, वो लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है अगर तू अच्छा ही करता रहेगा तो। एंड पैसे कमाना इंडियन मूवी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है बिकॉज इंडियन ऑडियंस के उस लेवल तक की डिमांड नहीं है, डिमांड है तो अब सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई है तो उस लेवल तक का प्रोडक्शन हाउसेस बनाने की तैयारी नहीं बैठे हुए, एक पूरा लूप बैठा हुआ पीछे बैकएंड में। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, तुम लोग मेरे से कहोगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, तूने तो आज तक ये बात करी बोली ही नहीं। मैं बोलूंगा सिंपल सादा कि भाई सेम एग्जैक्ट मूवी रिपीट करो, सेम डिट्टो मूवी बनाओ, जो मूवी चल चुकी है उसी काइंड ऑफ मूवी के वाइब देके जाओ दोबारा से। लाइक बात लेके चले एनिमल की, कबीर सिंह की बात ले लो या फिर अभी जो रिसेंटली आई थी धुरंधर की बात ले लो, भाई रिपीट हो, सेम बनाओ, इतनी ज्यादा पीक डिटेलिंग करो जिसकी कोई हद नहीं है, सेम डिट्टो मूवी बनाओ या फिर उससे बेटर बना सकते हो तो बेटर बनाओ, वो और भी ज्यादा अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर तुम लोग सेम काइंड ऑफ मूवी बनाते हो ना, तुम लोग को एक फॉर्मूला मिल चुका है कि तुम लोग एक बेटर मूवी बना रहे हो, बता गड़बड़े कहाँ है, तुम सेम काइंड ऑफ मूवी बना ही नहीं सकते वही लेवल की कि तुम्हें लगता था कि तुम लोगों ने बेटर मूवी बनाई है, बट तुम लोगों ने बेटर मूवी कभी बनाई नहीं, तुम लोगों ने बेटर मूवी कभी मैं कहूँ देखी भी नहीं है उस लेवल तक के। तभी तुम लोग को कुछ भी दिखा दे जाए ना, तुम लोग बोलते हो वाह क्या मूवी दिखाई भाई तुम, बट एट द एंड तुम लोगों ने देखा नहीं है कि वो कहाँ से कॉपी हुई है, तुम लोगों ने पता नहीं है वो कहाँ से उठाई गई है, गड़बड़े वहाँ है। एंड मैं देखता हूँ जब भी हॉलीवुड के साइड, वहाँ पर कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम रहते हैं, वहाँ पर ओवरऑल उतने ही कैरेक्टर रहेंगे जिन बंदों का काम रहेगा, उतने ही कैरेक्टर को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करा जा सकता है। अब लेके चलो मैं एक्स्ट्रा भसड़ लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा भसड़ में सब कैरेक्टर्स को लेके आ जा रहा हूँ, उनको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो फिर नॉनसेंस वाली बात हो गई कि भाई इन बंदों को मैंने कास्ट क्यों करा, इन बंदों को मैंने पैसे क्यों दिए। एंड वही बात लेके चले अपने ओवरऑल इंडियन सिनेमा की, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ले लिया जाता है मूवीज में, जबकि उसका कोई काम ही नहीं है, जबकि उसका ओवरऑल कोई रोल ही नहीं है। उसको यही रोल है कि भाई अपना हीरो आएगा ना उसकी प्रशंसा करनी है, अपना हीरो आएगा ना उसको ओवरऑल प्रेज करना कि भाई अपना हीरो आया। भाई इन सब चीजों की नीड नहीं है आज के जमाने में, तुम्हें नीड है तो बस
स्मॉल काइंड ऑफ चंक ऑफ पीपल्स की जिनको एक्टिंग अच्छी आती है एंड उन कैरेक्टर्स को तुम लोग यूटिलाइज कर सकते हो एंड उनकी नीड है स्क्रीन पे दिखने की। एंड इसी से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आता है कि भाई अगर कम बंदों को दिखाओगे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होगा, अगर कम बंदों को ओवरऑल पोर्ट्रे करोगे स्क्रीन के सामने तुम लोगों को हैंडल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एंड जो ओवरऑल मूवी का मोटिव है, जो ओवरऑल मूवी की प्रोग्रेशन है उस कैरेक्टर की 0 से लेकर 10 तक की, वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी, बट वो दिखाई नहीं देती है। हम लोग को क्या चाहिए भाई, एकदम स्क्रीन ना भरी रहनी चाहिए एंड जितनी ज्यादा स्क्रीन भरी रहेगी ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। एंड नेक्स्ट थिंग, तुम लोग मे भी रिलेट ना कर पाओ या फिर रिलेट कर भी पाओ कि भाई अगर हम लोग को आगे जाना है तो हम लोग को ऐसे एक्टर्स को कास्ट करना पड़ेगा, ऐसे बंदों को कास्ट करना पड़ेगा जिनमें टैलेंट है लेकिन वो पॉपुलर नहीं। मैं मान के बाद लेके चलता हूँ, हाँ भाई टैलेंटेड एक्टर हैं, जो पेड एक्टर है, मोस्ट पेड एक्टर है, उनकी एक्टिंग टॉप नॉच होगी, बट अगर उनको लोगे तो सारा बजट ही उनको देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एक्टर्स को कास्ट करते हैं जिनको एक्टिंग आती है, ठीक ठाक एक्टिंग आती है एंड उन बंदों का बदौलत हम मूवी चलाते हैं, एक रिस्क तो रहेगा लेकिन रिस्क के बदौलत ही हम लोग चल सकते हैं कि भाई अगर ऐसी मूवीज प्रोड्यूस होती रहे, एक मोमेंट आएगा ना जब लोग चाहने लगेंगे, जब लोग नए फेसेस को अडॉप्ट करने लगेंगे। लाइक हम लोग के सामने से बथेरे एग्जाम्पल है जो भाई हाँ नेपो किड हैं, जो आए थे, उनकी मार्केट में ओवरऑल रेपुटेशन थी तो हम लोगों ने उनको देखना चालू कर दिया, बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हुई थी ना। हाँ भले ही उनका मार्केट में वसूलात थी कि अब डिमांड खत्म हो चुकी है एंड ये पॉइंट उतना वैलिड भी नहीं लगता क्योंकि आजकल हीरोइज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करा जा रहा है, बट जैसे जैसे जेंजीज नई जनरेशन आ रही है, जैसे जैसे उनके हाथ में इंटरनेट आ रहा है एंड इंटरनेट के रेवोल्यूशन की वजह से वो चीज़ें जो फेंक रहे हैं ना इंटरनेट पे, समझ में आ रहा है कि भाई उनको पॉपुलर फेसेस की नीड नहीं है। तुम लोग ऐसी यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स जाकर देखना जिनकी एक्टिंग टॉप नॉच है, जिनकी स्टोरी टॉप नॉच है, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज है, लोग देखने जाना चाहते हैं बट उनके पास कुछ देखने के लिए है ही नहीं। एंड यही से नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड लास्ट पॉइंट आता है भाई एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, जो हम लोग कभी नहीं करने वाले। लिटरली बोलूँ ना कि आज के समय पे बिजनेसेस एक्सपेरिमेंट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं एंड मूवीज इज काइंड ऑफ बिजनेस एंड उस बिजनेस में अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं सोचोगे कि भाई अगर मैं 10 मूवी बना रहा हूँ, 10 में से अगर मैं 6-7 में भी एक्सपेरिमेंट ना करूं एंड उसमें से एक भी मूवी चल जाए, मेरे 10 के 10 मूवी का पैसा रिकवर हो जाए, नहीं सोचोगे तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। एंड इसी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो रहे हैं, लीगली केसेस चल रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है बंदों के पास। तुम्हें लगता था इनके पास वेल्थ पड़ी हुई है, भाई इनकी वेल्थ खत्म होती जा रही है, इनको मनी मैनेजमेंट की कुछ नॉलेज ही नहीं है। और बात लेकर चले मूवी का बजट ही 500-700 करोड़ रुपए पहुंच जाता है बिकॉज एक्टर की फीस की वजह से एंड एक्टर को ही लोग देखने आएंगे ऐसा सोच के चलते हैं हम लोग। चीजें हैं गड़बड़ी वाली बट कभी भी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, दैट्स टेक अ टाइम। कभी ना कभी रियलाइजेशन होगा जब हम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग, थोड़े बहुत जो थिंकिंग लगते हैं इसके राउंड ऑफ की, उनको समझ है कि ऐसे लोग अगर वहां तक पहुंचेंगे तो उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ आदित्यदार, मैं नहीं कंपेयर करूँ अपने आप को उनसे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर हम जैसे थिंकिंग वाले बंदे पहुंचेंगे तो यार चीज़ें देखने वाले भी बंदे एग्जिस्ट करते हैं एंड ट्रेंड के साथ एग्जिस्ट करते हैं। धुरंधर क्यों चली, माल मसाला था एंड पीक डिटेलिंग थी, माल मसाला था, ट्रू इवेंट्स थे एंड वैसी काइंड ऑफ मूवी का ट्रेंड भी था। तुम्हें क्या लगता है ऐसी मूवी बन गई थी वो? ना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। हाँ, जो भी चीज़ें थी मैंने बताने की कोशिश करी आई थी, यही था मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे चीज़ें लगी। बाकी अब गर्मी लग रही है और ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। दर्शकों तो वीडियो मिलते हैं शुरू, बाय।